जय श्री राम। मैं डॉक्टर श्री राम शर्मा गुड़िया के पिटारे में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो शीर्षक है वो है विश्वास, आस्था। जो मैं कहानी बता रहा हूं उसमें वैद्य जी और वैद्य जी की पत्नी भगवान पे कितने विश्वास करते हैं। उन्होंने जो मांगा वो मिला। कहानी इस तरह है। वैद्य जी एक बहुत विख्यात व्यक्ति थे और हनुमान जी की उपासना करते थे और किसी से कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वैद्य जी के पास जो लोग आते थे, जिनके पास पैसा होता था उनसे पैसा लेते थे, जिनसे नहीं होता था जब तेरे पे हो जाए तब दे जाना। तो इसलिए उनका मकान बहुत टूटा फूटा था, पर वैद्य जी बहुत फेमस थे। दवा खाने पे वैद्य जी बैठे हुए थे। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवा खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान की एक चिट्ठी बनाकर दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर अब पहले भगवान का नाम लेते, फिर वह चिट्ठी खोलते। पत्नी ने जो बातें लिखी होती उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते, फिर प्रार्थना भगवान से करते थे। मैं केवल तेरे ही आदेश का अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी की फीस नहीं मांगी। जो दे जाए तो ठीक, नहीं दे जाए तो ठीक। किंतु एक बात निश्चित थी कि जो ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने योग्य पूरे पैसे हो जाते थे, जो भगवान से उनकी पत्नी प्रार्थना करती थी, उसके बाद वह किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे। फिर भी लोग दे जाते थे, वो रख लेते थे। जो नहीं देते थे उसकी मर्जी, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों ना हो। एक दिन वैद्य जी दवा खाने में बैठे हुए थे गद्दी पर, परमात्मा का स्मरण कर रहे थे। पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली तो वह चिट्ठी में कोई एकटक दिखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपने आप को तंत्रिकाओं पर दहेज का सामान कुछ देर सोचते रहे। फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, ये काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। एक दो रोगी आए थे। उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दवा खाने के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह सूटेड बूटेड साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके वैद्य जी के बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा, अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर स्टूल पे आ जाएं, ताकि उनकी नाड़ी देख लूं। अगर किसी रोगी को दवाई देकर जाना है तो बीमारी की स्थिति का वर्णन करें। वह साहब कहने लगे, वैद्य जी आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दवा खाने पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, अपितु ईश्वर मुझे आपके पास ले आया था, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वह मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ इस तरह था कि मैं
कार से अपने पैतृक घर जा रहा था। बिल्कुल आपके दवा खाने के सामने हमारी कार पंक्चर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में कार के पास खड़ा था तो आप मेरे पास आए और दवा खाने को इशारा किया और कहा, इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा क्या चाहे दो आंखें, और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची यहाँ आपकी मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी कि चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा धीरज रखो, चलते हैं। मैं ये सोचकर कि इतनी देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना खाने नहीं जा पा रहे थे। मुझे कोई दवा खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस ना करें। मैंने बैजी से मैंने कहा, बैजी मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। कहाँ कहाँ इलाज नहीं कराया, वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन हिम्मत ने निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिया। आपने कहा था, मेरे भाई भगवान से निराश ना हो, याद रखो कि उसके कोष में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आस औलाद, धन इज्जत, सुख दुख, जीवन मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में है। यह किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और ना ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वह सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बात करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सभी दवा आपने 2 भागों में विभाजित कर दी, अलग लिफाफों में डाल दी और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा और मेरी दूसरे लिफाफे मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा उपयोग करने का तरीका बताया। मैंने तब बेदली से वह दवाई ले ली थी क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था, लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा था बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक आदमी आया, उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वह ईश्वर ने उन्हें दे दी है, अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में लज्जित भी हुआ। मेरे विचार कितने निम्न थे, वह सरल चित्त वैद्य कितना महान है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं, वो कोई देवता है और उसकी दी हुई दवा हमारे मन की मुराद पूरी करने के कारण बनेगी। आज मेरे घर में 2 बच्चे, 2 फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इतने साल तक कारोबार ने फुर्सत ही न दी कि स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के 2 शब्द कह जाता है। इतने वर्षों बाद आज भारत आया हूँ और कार केवल यहीं रोकी है। वैद्य जी हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को है। न जाने क्यों जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वह छोटी सी बेटी भी आ जाती थी और हर सामान में
जो भांजी के लिए लेता था वो उसके लिए लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था। संभवतः आप वह सामान ना लें, किंतु मुझे लगता था कि मेरी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह भी मेरी भांजी भी ही है। मुझे लगता है कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह के लिए मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी है। वो तो मेरी खून की भांजी है, ये भगवान की दी हुई भांजी है। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। बहुत धीमी आवाज में बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि ईश्वर की ये क्या माया है। आप मेरी श्रीमती के हाथ की लिखी हुई ये चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वहां उपस्थित जो लोग थे सब देख रहे और सब हैरान हो गए कि दहेज का सामान के सामने लिखा हुआ था, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा ही जाने। कांपती हुई आवाज में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था ना कर दी हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली है, अन्यथा आपसे इतने दिन पहले की सामान खरीदना आरंभ न करवा दिया होता। और परमात्मा ने वाह भगवान, तू महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूं वह कैसे अपने रंग दिखाता है। वैद्य जी ने आगे कहा, संभाला है, एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छा दिन गुजरने का आभार करो, खाते समय उसका आभार करो, सोते समय उसका आभार करो। हे परमात्मा, आज का दिन आपने बहुत अच्छा निकाला, खाने में भी आपने अच्छा भोजन दिया। आज के लिए जो मुझे पूर्ति के लिए पैसे चाहिए थे वो दिए। भगवान हनुमान जी महाराज वो पूर्ति करते हैं। आप दिल से, आस्था से मांगिए तो सही। आपका काम नहीं होता तो कहते हैं कि मेरे दिन खराब है। दिन खराब नहीं है भाई मेरे, जो कर्म करके आए हो उसका भुगतान तो भुगतना ही पड़ेगा। उसको आसान करने के लिए प्रभु के चरण में आओ और प्रभु से आस्था से, दिल से मांगो, वो पूर्ण मिलेगा, 100% मिलेगा। ये कहानी सत्य है। हमारे एक जो मेरा ग्रुप है, आध्यात्मिक ग्रुप, उसमें एक सज्जन है
उम्र में बहुत बड़े हैं, 80-85 साल के होंगे। उन्होंने ये मुझे कहानी बताई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने आप लोगों को भी रास्ता दिखाने के लिए मैंने कि ये वीडियो बनाऊं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। भगवान पर आस्था बना के रखिए, काम पूर्ण होगा। इसी के साथ जय श्री राम।